इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अपने शौहर के पीछे छुपकर 3 हफ्ते क्यों गुजारे, इससे पहले कि मैं उस तस्वीर की वजाहत करूं जो मैंने उसके दस्ताने के डब्बे में छपी हुई पाई, जिससे मुझे यकीन हो गया कि हमारी 11 साला शादी खत्म होने वाली है। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप मेरे लिए कुछ करें। अगर आपने कभी किसी ऐसे शख्स को घूर कर देखा है जिसे आप पसंद करते हैं और सोचते हैं कि आया वो आपसे कुछ छुपा रहा है, अगर आपने कभी एक गैर वाज़ेह टेक्स्ट मैसेज की वजह से आपके पेट में गिरने का एहसास किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफदेह धोखा हमेशा वो नहीं होता जिसका हम तसव्वुर करते हैं। कभी कभी सच झूठ से कहीं ज़्यादा दिल दहला देने वाला होता है। मेरा नाम ओलिविया है, मेरी उम्र 37 साल है और 6 महीने पहले मुझे यकीन हो गया कि मेरा शौहर मुझसे धोखा कर रहा है। अब पीछे मुड़कर देखकर मैं ऐन इस लम्हे की निशानदेही कर सकता हूं जब ये शुरू हुआ था। ये कॉलर पर लिपस्टिक नहीं थी, ये होटल की रसीद नहीं थी, ये किसी और औरत का अतर नहीं था। ये एक मुस्कराहट थी, एक सादा सी मुस्कराहट। मेरे शौहर एथन महीनों से थके हारे घर आ रहे थे। हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं और जिंदगी बिल्कुल इसी तरह नजर आती है जिस तरह ज्यादातर शादियां 1 तिहाई के बाद एक साथ नजर आती है। काम, बिल, ग्रोसरी की फहरिस्तें, लॉन्ड्री, रात का खाना, नींद, दोबारा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारा रिश्ता एक आरामदेह ताल में तय हो गया था। फिर अचानक ईथन बदल गया। उसने अपने फोन पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुसलसल नहीं, जाहिरी तौर पर नहीं, सिर्फ मेरे नोट्स के लिए काफी है। हर चंद दिन बाद मैं उसे एक मैसेज पढ़ते और खुद से मुस्कुराते हुए पकड़ता। फिर जब मैं वहां से गुजरता तो वो अपनी स्क्रीन लॉक कर देता। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, हर कोई राजदारी का मुस्तहिक है। लेकिन फिर रातें शुरू हो गई। ईथन ने हफ्ते में 2 या 3 बार काम पर एक इजाफी घंटा रहना शुरू किया। जब मैंने वजह पूछी तो उसके जवाब मुबहम थे। सिर्फ एक प्रोजेक्ट में मदद करना। काम पागल हो गया है, कुछ खत्म करने की कोशिश करना। इसमें से कोई भी नामुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें से कोई भी मुकम्मल तौर पर सच नहीं लग रहा था। शक की सबसे बुरी बात यह है कि यह आम चीजों को सबूत में बदल देता है। हर छोटी सी तब्दीली मायने खेज नजर आने लगी। हर नामालूम लम्हा एक इशारा बन गया। एक शाम ईथन ने नहाने के दौरान अपना फोन किचन में चार्ज करके छोड़ दिया। स्क्रीन पर एक पैगाम नमूदार हुआ। उसने सादगी से कहा, आज के लिए आपका शुक्रिया, वो बहुत खुश लग रही है। कोई नाम, कोई सियाको सबाक। मेरा दिल फौरन धड़कने लगा। वो बहुत खुश लग रही है। वो कौन थी और क्यों एक और औरत मेरे शौहर का एक साथ वक्त गुजारने पर शुक्रिया अदा कर रही थी? मैंने स्क्रीन को देखा जब तक कि ये अंधेरा न हो गया। इस रात मैं बमुश्किल सोया था। मेरे जहन ने 100 मुख्तलिफ कहानियां तख्लीक की। शायद इसका कोई और खानदान था, शायद उसे किसी और से प्यार हो गया था, शायद हमारी शादी खत्म हो रही थी और मैं आखिरी शख्स था। अगली सुबह एथन ने काम से पहले मेरी पेशानी को बोसा दिया, जैसा कि वो हमेशा करता था, और किसी न किसी तरह उसने सब कुछ खराब कर दिया। क्योंकि अगर वो धोखा दे रहा था तो वो सब कुछ नॉर्मल होने का बहाना करने में नाकाबिले यकीन हद तक अच्छा था। अगले हफ्ते में एक ऐसा शख्स बन गया जिसे मैंने बमुश्किल पहचाना था। मैंने उसका सोशल मीडिया चेक किया, उसके शेड्यूल का मुताला किया, हर फोन की इत्तला पर तवज्जो दी। मुझे इसके लिए खुद से नफरत थी, लेकिन खौफ लोगों को बदल देता है। फिर मुझे तस्वीर मिल गई। मैं एथेन की कार साफ कर रहा था जब मैंने रजिस्ट्रेशन के कागजात ढूंढते हुए दस्ताने का डब्बा खोला। उसके अंदर 8 साल की एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। भरे हुए सरगोश को पकड़े हुए वो चमकदार मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई नोट नहीं था, कोई वजाहत नहीं थी, सिर्फ एक तस्वीर थी। मेरे हाथ दरअसल कांपने लगे। मेरे शौहर अपनी गाड़ी में नामालूम लड़की की तस्वीर क्यों लेकर जाएंगे? मैंने फौरी तौर पर बदतरीन सोचा, शायद इसने किया था, बरसों से एक और जिंदगी छुपा रहा है,
इम्कान पागल लग रहा था, लेकिन एक बार जब शक पकड़ लेता है, यहाँ तक कि पागल ख्यालात भी काबिल एतमाद महसूस होते हैं। मैंने उसका सामना नहीं किया। इसके बजाय मैंने एक फैसला किया जिस पर मुझे फख्र नहीं है। मैं उसके पीछे चल पड़ा। अगले जुमे एथन ने मुझे बताया कि वो दोबारा देर से काम कर रहा है। 5 बजे के करीब मैंने उसके दफ्तर से सड़क के पार गाड़ी खड़ी की। 40 मिनट बाद वो बाहर निकल गया, लेकिन वो घर जाने के बजाय शहर भर में चला गया। मेरा सीना फौरन जकड़ गया। मैंने दूर से पीछा किया। एथन आखिरकार एक छोटे से कम्युनिटी सेंटर की पार्किंग लॉट में चला गया। मैंने आगे पार्क किया और देखा। चंद मिनट बाद वो बैग उठाए अंदर चला गया। किसी खुफिया आशिक से मिलने वाले का बर्ताव बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ठहर गया। 20 मिनट बाद मैंने एक साइड विंडो से कुछ देखा जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर उलझन में डाल दिया। एथन बच्चों से घरी मेज पर बैठा हंस रहा था, तस्वीरें खींचने में, किताबें पढ़ने में उनकी मदद कर रहा था। वही आदमी जिसके बारे में मैंने कई हफ्तों तक धोखाधड़ी के शुबहे में गुजारा था, वो बच्चों से भरे कमरे में होमवर्क में मदद कर रहा था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा पहले से ज्यादा उलझन महसूस कर रहा था। अगर वो धोखा नहीं दे रहा था तो वो ये बात क्यों छुपा रहा था? अगले हफ्ते में फिर उसके पीछे गया। इस बार काम छोड़ने के बाद उसने शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से अपार्टमेंट की इमारत का दौरा किया। एक औरत ने दरवाजे से जवाब दिया। मेरा पेट फौरन गिर गया। यहाँ ये था आखिर में सबूत। आइथन के दाखिल होते ही मैंने सड़क के इस पार से देखा। वो तकरीबन 1 घंटे तक अंदर रहा। मैं बमुश्किल सांस ले सकता था। हर खौफनाक खौफ जो मैंने उठाया था वो अचानक हकीकी महसूस हुआ। जब वो आखिरकार चला गया तो मैं घर चला गया और उसके आने से पहले शावर में रोया। मुझे यकीन था कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 3 दिन बाद आइथन काम पर चला गया और गलती से अपना लैपटॉप घर में भूल गया। मैंने उसे फौरन फोन किया। उसने पूछा कि क्या मैं उसे उसके दफ्तर में ला सकता हूं। जब मैं पहुंचा तो उसके असिस्टेंट ने मुझे बताया कि वो दोपहर के खाने के लिए बाहर निकलेगा और तजवीज़ किया कि मैं लैपटॉप को उसके दफ्तर में छोड़ दूं। जब मैंने उसे उसकी मेज पर रखा तो मैंने देखा कि उसके कंप्यूटर के साथ एक फोल्डर बैठा है। सबसे ऊपर बड़े हुरूफ में अल्फाज थे, फॉस्टर केयर एप्लीकेशन। मेरा पूरा जिस्म जम गया। मैंने उसे खोला। उसके अंदर दर्जनों फॉर्म, मालियाती बयानात, घर के मुआयने, इंटरव्यूज़, हवाला जात, रज़ाई वालिदैन बनने के लिए दरकार हर दस्तावेज मौजूद थी। मेरा दिल धड़क गया। रज़ाई वालिदैन? आइथन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था। फिर मैंने देखा कि एक जानी पहचानी तस्वीर सफ़हात में से एक पर कटी हुई है। उसके दस्ताने वाले डब्बे से छोटी लड़की। अचानक सब कुछ जरना शुरू हो गया। टेक्स्ट मैसेज, कम्युनिटी सेंटर, अपार्टमेंट का दौरा, तस्वीर। लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आई कि वो मुझसे क्यों छुपा रहा है। इस रात मैंने बिलआखिर उसका सामना किया। जिस लम्हे वो सामने के दरवाजे से गुजरा, मैं रो पड़ा। ओलिविया, क्या हुआ? उसने पूछा। मैं उसे मजीद नहीं रख सकता था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। टेक्स्ट मैसेज, तस्वीर, उसकी पैरवी, अपार्टमेंट, मेरे शकूक, मेरे खौफ। जब मैंने बात खत्म की तो मैं बेकाबू होकर रो रहा था। एथन कई सेकंड तक खामोश बैठा रहा। फिर मेरी हैरत से उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो सोफे पर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मैं आपको बताना चाहता था, उसने सरगोशी की। मैं आपको महीनों से बताना चाहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आ गई। 6 महीने पहले एथन ने वर्क चैरिटी प्रोग्राम के जरिए कम्युनिटी सेंटर में रजाकाराना तौर पर काम किया था। इसी जगह उसकी मुलाकात तस्वीर में नजर आने वाली छोटी लड़की आवा से हुई। आवा बरसों से फॉस्टर सिस्टम से गुजर रही थी। कोई मुस्तकिल खानदान, कोई मुस्तहकम घर नहीं। अपार्टमेंट की इमारत की औरत उसकी आर्जी रजाई माँ थी। एथन तकरीबन फौरन ही उससे मुंसलिक हो गया। उसने हर हफ्ते रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया। होमवर्क में मदद करना, कहानियां पढ़ना,
मुस्तकिल मिजाजी से भरी जिंदगी में जाहिर होना। टेक्स्ट पैगाम आवा की रज़ाई माँ की तरफ से था। आज के लिए शुक्रिया। वो बहुत खुश लग रही है। एथन का कोई अफेयर नहीं था। वो एक तन्हा लड़की को प्यार महसूस करने में मदद कर रहा था। सब कुछ बताते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। फिर उसने मुझे बताया कि उसने उसे क्यों खुफिया रखा। मैं चाहता था कि ये एक सरप्राइज हो। उसने सरगोशी की। मैं तुम्हें बताने से पहले मंजूर होने की कोशिश कर रहा था। मैंने बेयकीनी से उसे देखा और एक फोल्डर निकाला। अंदर हाथ से लिखा हुआ खत था। वो उसे मेरे हवाले कर दिया। इसे खोलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। खत मुझे मुखातिब किया गया था। उसने रज़ाई वालिदैन बनने के उसके ख्वाब की वजाहत की। उसने आवा, उसकी मेहरबानी, उसकी हिम्मत, ड्राइंग और भरे जानवरों से उसकी मोहब्बत को बयान किया। नीचे एथन ने एक आखिरी जुमला लिखा था। मैं जानता हूं कि हमारा घर प्यार से भरा हुआ है और मुझे लगता है कि एक छोटी सी लड़की है जिसे इसमें से कुछ की अशद ज़रूरत है। मैं बिल्कुल टूट गया। हफ्तों तक मैंने बदतरीन मुमकिना धोखाधड़ी का तसव्वुर किया था। डरे इसना मेरे शौहर खुफिया तौर पर एक बच्चे को एक खानदान देने की कोशिश कर रहे थे। सच बुरा नहीं था क्योंकि ये बुराई थी। सच्चाई बदतर थी क्योंकि उसने मुझे ये सामना करने पर मजबूर किया कि खौफ ने मुझे किस हद तक बदल दिया है। कितने जल्दी मैंने किसी ऐसे शख्स के बारे में सबसे बुरा मान लिया जिसने मुझसे वफादारी से मोहब्बत करते हुए 11 साल गुजारे। 1 साल बाद आवा हमारे घर में मुस्तकिल तौर पर चली गई। वो अब 9 साल की है। वो अब भी इस भरे खरगोश को हर जगह ले जाती है। वो अब भी ड्राइंग से मोहब्बत करती है। और जब भी मैं बावर्ची खाने की मीज़ पर एथन को होमवर्क में उसकी मदद करता देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इस बात पर यकीन करने के कितने करीब पहुंचा हूँ कि एक खूबसूरत राज बदसूरत है। बाज़ औक़ात जो कहानियां हम अपने सरों में तख्लीक करते हैं वो हकीकत से कहीं ज़्यादा तारीख होती है। कभी कभी एतमाद तमाम जवाबात के बारे में नहीं होता है। ये खौफ के खाली जगह पर होने से पहले किसी को शक का फ़ायदा देने के बारे में है। और अगर ये कहानी एक लम्हे के लिए भी आपके साथ रही तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि खामोश कहानियां हमेशा वो होती है जिन्हें लोग सबसे तवील याद रखते हैं।